शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। मुझे नहायत अफसोस के साथ आज कि मैं बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ आया हूँ कि और ऐसे मौके पर आया हूँ कि जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जो मैं समझता हूँ कि ट्रेजेडी पहले भी बहुत हुई है, लेकिन ये जो ट्रेजेडी है ये मजम्मत तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, मतलब यानी इससे फीलिंग सिस्टम जो है ये फील कर रहा है कि अगर एक जड़ा वाला जो है, पहली बात है कि जड़ा वाला जो है ये एक बोर्ड था और उसकी जड़ें इतनी दूर दूर तक चली गई थी और वो एक्चुअली फ़लसफ़ा हिंदुओं का था। तो ये अगर ये हादसा यहाँ हुआ है तो वो इसका नाम, अब सबसे पहले तो ये कि इसका नाम बदलने की ज़रूरत है, नंबर 1, क्योंकि ये हादसा इसने पूरी दुनिया में जड़ा वाले के साथ पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म इसलिए नहीं प्रमोट हुआ कि हम यहाँ पर अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तानी नेशनल सेंटर मौजूद नहीं है। आपके इल्म में होगा, थे पहले? नहीं थे, पहले थे, हाँ 28 नेशनल सेंटर थे और हमारे मियाँ साहब ने बेच दिए थे 28 नेशनल सेंटर। जब कौमों में नेशनलिज्म नहीं पैदा करेंगे तो तो फिर वो कैसे कौमें बनेगी? तो मैं समझता हूँ कि उस पर हमारी तरफ से काम नहीं हुआ और 30 साल से हमारी मसीहों की इंतखाबात नहीं हो रहे। 226 आर्टिकल की जो वायलेशन है और पॉलिटिकल पार्टियाँ सारी नाकाम है टोटल। मैं खुदा का शुक्र है, मैं बड़ा प्राउड हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैंने 4 आने की मेंबर गलती से मेंबरशिप नहीं ली और सारी पार्टियों को हराया। यानी जिस पार्टी में मैं सीने की कमाई के यानी वो मिनिस्ट्री थी है जी, और मैंने पॉपुलेशन वेलफेयर का मिनिस्टर अगर बनाया तो मैं अपना खुदा का शुक्र है कि खिदमत की और ये समझ के की, और कि मैं हल्का मेरा पूरा पाकिस्तान था। सिंध से मैंने टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया, यहाँ तक यानी कोई ऐसा पाकिस्तान का आपके पास लीडर नहीं है कि जिसके पास चारों सूबर वफाक से टॉप किया। यानी भुट्टो साहब ने सिंध और पंजाब से टॉप किया, आपके मुफ्ती महमूद साहब ने अपना सरहद से टॉप किया था, और अपना जो गजनफ कौन से थे बलूचिस्तान के गौस मंजन जो उन्होंने वहाँ से किया। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने यानी हमारे पंजाब में और सिंध में स्कूल नेशनलाइज किए, लेकिन सरहदी वालों ने इसलिए नहीं लिए थे कि इस्लाम बग़ैर मुआवजे के गैर मुस्लिम की जायदाद पर गासबाना कब्ज़ा नहीं कर सकता। और इसी तरह बलूचिस्तान वालों ने लिए, हमारे कॉलेज इधर भी नेशनलाइज नहीं हुए, उधर भी नेशनलाइज नहीं। तो एक तो पॉइंट हमारा ये है कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें, लेकिन सबसे बड़ा नेशनलिज्म को प्रमोट तो तब हो सकता है ना कि जब आप हजूर पाक के मानने वाले जो है, हजूर पाक के अफकार को तो माने ना। आप 6 जो अहद हैं, हजूर पाक ने जो 6 अहद किए हैं मसीहों से, मुआहदे किए हैं, उनको हमने सिलेबस में शामिल कराने के लिए मैंने हाई कोर्ट में दायर की थी। हाई कोर्ट ने PM को अपना कर दिया फॉरवर्ड कि इसको सिलेबस में शामिल करें। मुझे आए हुए, आपको पता है मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने वहाँ एक ये काम करके आया, दूसरा मैं करके आया हूँ कि मसाक चौक बना के आया हूँ इस्लामाबाद में, मसाक चौक। और मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि जड़ा वाले को भी जो है मसाकाबाद रखा जाए, ताकि मसाक जो है ये मोहब्बतों का पैगाम, हजूर पाक का पैगाम घर घर पहुँचे। इस पर हम यानी तो हमारा दूसरा ये है कि इसमें हम जो भी आए हैं, अगर PM साहब आए हैं तो उनका फ़र्ज़ था, अगर मतलब है कि यहाँ पर आपके PM साहब आए हैं, मैं पहले अपना समझता हूँ कि जो भी यहाँ पहले आए हैं उनका यानी शुक्रिया तो अदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका फ़र्ज़ था, वो तो उनको क्रेडिट वैसे ही बड़ा मिल गया। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सिपा सलार को आना चाहिए, सिपा सलार, क्योंकि ये जो मसाक जो अहद हैं, अहद जो है वो सिपा सलार थे उस वक्त। हजूर पाक जो थे, हजूर पाक सिपा सलार थे,
तो लिहाजा मेरा एक ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर सिपा यानी वो जो सिपा सलार हैं वो आएँ। ये एक नई रवायत है और ये अभी तक यानी वो सिपा सलार पहली दफ़ा खड़े हुए हैं किसी स्टैंड लिया माइनॉरिटी के लिए। हालांकि वो अपना वहाँ पर भी हुआ, वो अपना खानेवाल में हुआ, शांति नगर में हुआ, फिर उसके बाद गोजरे में हुआ, फिर उसके बाद जोसेफ कॉलोनी में हुआ, लेकिन कहीं पर सिपा सलार नहीं खड़े हुए। लेकिन क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा था और अच्छी बात है कि सिपा सलार एक तो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, हाँ जी, उन्होंने हज़ूर पाक के वो जो अफ़कार हैं उन्हें पढ़ा हुआ है अच्छी तरह, तो वो खड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि यहाँ जो आए हैं पॉलिटिकल पार्टियों में जो आया है हम उनको सलूट करते हैं, लेकिन जो नहीं आए उनको 30 सितंबर को मैं चाहता हूँ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए आपकी तो यानी शहर में, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कायदीन जो हैं जो आए या नहीं आए उसका आइंदा के लिए सोशल बाइकआउट किया जाए। ये नहीं कि मैं मसीहों को कहूँगा, मैं शियों को कहूँगा, मैं सुन्नियों को कहूँगा, वहाबियों को कहूँगा, बरेलवियों को कहूँगा, देवबंदों को कहूँगा, नक्शबंदों को कहूँ, यानी मैं पाकिस्तानी सबको कहूँगा, मैं यानी अपना यानी वकला को कहूँगा, अंजुमन ताजरान को कहूँगा कि यहाँ पर आप एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराएं, क्योंकि हजूर पाक का जो फैसला है उस पर किसने मुआहदे पर अमल किसने करना है? पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इक़्तिदार में तो पॉलिटिकल पार्टी होंगी। तो एक तो हमारा ये है कि 30 तारीख को 30 है हफ्ते का दिन, हफ्ते को ये है कि ज़रा कम होगा, ये यानी इंतज़ाम गवर्नमेंट करे, ये कहें कि जी हसास मामला, कोई हसास मामला नहीं, किस बात का एहसास है? इसके मतलब हजूर पाक के अफकार को घर घर पहुँचाना ये एहसास मामला नहीं है। उनके पैगाम को आम करें, हर घर में एक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक टीम जाए कि हजूर पाक के यहाँ जो उनके खिताबात हैं और यहाँ पर स्पीकरों पर चलना चाहिए, एक मसाक हॉल बनाए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। मसाक आप क्वेश्चन आप बाद में कर रहे, मेरे जो पॉइंट एक ही है कि जिस दिन वो आप करें, जिस दिन आप मसाक का वो करें अपना 30 सितंबर को, उस दिन आपका परचम सरनगू होना चाहिए कि आप शर्मिंदा हैं। हम हजूर पाक शर्मिंदा हैं कि हम आपके अफकार पर अमल नहीं कर सके, तो ये शर्मिंदगी का सवाल है। दूसरा ये है कि ये बड़ी ज़रूरी है। मैं बाकी और बातें हैं, मेरे 2-3 पॉइंट और हैं, लेकिन जो मेन है कि यानी ये जड़ा वाले का नाम जो है मुसाकाबाद रखा जाए, तो क्योंकि ये आइंदा के लिए हादसा नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हादसा, मैं अमेरिका से आया हूँ और अगर मैंने वहाँ जो हालत देखी है कि वहाँ जो रिएक्शन है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मुल्क, मैं डेयरिंग डस्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं टीठ मिट्टी यहाँ पाकिस्तान दी, यानी मैं पाकिस्तान में ही जीना है, पाकिस्तान में ही मरना है, मुझे पाकिस्तान में दफन होना है, मैंने इस्लामाबाद में दफन होना है। मैंने अभी इस्लामाबाद का कब्रिस्तान लेके वहाँ मैंने अपनी जो है वो नया कब्रिस्तान को ख़त्म हो गया, पुराने से मतलब फुल हो गया, तो वहाँ पर अभी मैं चेयरमैन से नया लेके तो उसमें अपनी जगह रख के प्लॉट, तो फिर उसको यानी ऊपर जो है ना वो बनों के ऊपर फाख्ता लगा के जाऊँगा। क्योंकि अमन तभी होगा कि जब हम दूसरों के राइट, यानी अमन भी हो, जुल्म भी हो, रम भी हो, ये मुमकिन है। आप राइट दें। माइनॉरिटी इस वक्त किस हालत में है? यानी कभी इतने आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े आए होंगे मजहबी रहनुमा, कभी सेंट्री वर्करों की बात की है इन्होंने कि सेंट्री वर्कर जो है सारे मुल्क में इनका डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट कर दिया है? कभी की इनकी बात? वो समझते हैं कि ये हमारी क्लास की नहीं है, वो बाजारों ली हुई हैं, ठाठ से खा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके ये मुल्क हमने लाखों कुर्बानी दे के बनाया है, माँ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, भाइयों की गर्दें गई, हमने पाकिस्तान दिया। मैं समझता हम इंसाफ नहीं कर रहे। मैं इस वक्त किसी को इसलिए नहीं मान रहा कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी थी बैतुल माल में। क्या हमारे जो लीडर हैं क्या अपना 70% ही अपने बैतुल माल में दे सकते हैं? और ऐसी पाबंदी लगवाएं, ये सिपा सलार के ये जो लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ
होने वाला है कि वो कुछ करने का इरादा रखते हैं, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पता नहीं कितने कौन कौन से लोग जो हैं वो मतलब अपने। अब आप करें क्वेश्चन, मेरे 2-3 पॉइंट रह गए, आप क्वेश्चन करें, क्योंकि ऐसे खामोशी ऐसे लग रही है कि जैसे कोई दुख मुझे ज़्यादा पहुँच रहा है आपकी खामोशी की वजह से। वालेकुम जी जी, बहुत खुशी हुई, पहले तो वेलकम आप सामने कुछ होने वाला है कि मीन्स यानी हमारे ब्रेन साफ होने वाले हैं, हमारा यानी हमारे यानी बहुत सारी जो बुराइयाँ हैं वो मदल मंजरे हम पर आ सकती है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आ सकती है। हाँ जी, तो ये बहुत कुछ से मुराद है कि हाफ़िज़ कुरान जो हैं वो मुझे उम्मीद है कि जो स्टैंड लिया उन्होंने मसीहों के साथ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हुजूर पाक के साथ स्टैंड लिया है, तो इससे मुझे अंदाज़ा है कि कुछ होने वाला है बस। अच्छा, एक और मैं सवाल करूँगा कि यकीनन जी देखें जी, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर कुरान पाक की, अगर खुदा न खास्ता अव्वल तो पाकिस्तान में कोई ऐसा जी होश, अब अगर आप मेंटल लोगों की बात करेंगे मुझे नहीं पता, जी होश मसीही हो या कोई भी किसी भी यानी अपना माइनॉरिटी का बंदा हो, वो जी होश जो है होते हुए कुरान पाक की तो यानी वो तकद्दस के तौर पर वो तो एहतराम करता है। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो हम उसके बारे में ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसे हरकत करता है तो उस पर जो आपका लॉ है जो सज़ा देता है उससे सख्त सज़ा दे, मुझे इसमें कोई नहीं, हम नहीं कहते कि इसको ख़त्म करें। लेकिन ये क्या हुआ कि आप कहते हैं कि मैंने असेंबली में था, मैंने कहा था कि जनाब स्पीकर आपके पास एक हल है कि एक बंदा कहता है कि जनाब मैंने गुस्ताखी नहीं की, आप कहते नहीं जी, जैसा पूछता है कि कौन सी गुस्ताखी, वो गाली निकालता है, वो माँ की गाली फिर निकालता है, यानी भरी महफिल में निकालता है एक, यानी सारा केसों में दोबारा रिपीट हो रही। तो ये आप गवाह जो हैं, क्या एक गवाह जो है गवाहों का सिस्टम ख़त्म करे इकरार और इनकार पर कि हम यानी अगर कोई कहता है जी मैंने की है तो उसे उल्टा लटकाए, लेकिन अगर वो कहता है जी मैंने नहीं की, मैंने गाली नहीं सदर साहब को निकाली, तो जनरल सेक्रेटरी साहब कह रहे जी इन्होंने मां दी कड़ी है, और वो कहता केड़ी मां दी, वो कहता ओदी मां दी, वो फिर दोबारा सदर साहब को 15-16 गालियाँ फिर दोबारा और ही कटदा, फिर 2 गवाह देने, फिर जज साहब दोबारा सुन देने, जज साहब फिर ले। मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी अच्छी मिसाल है। हमारे एक बहुत वो बेचारे वफात पा चुके हैं, मेरी सीट के साथ बैठते थे सिपाही साहबा के, बड़ा नाम था उनका, तारक आज़म। अच्छा, मेरे साथ बैठते, जानते हैं ना उन्हें, और उनकी दहशत से भी वाकिफ़ होंगे और उनके साथ बैठने वालों को भी जानते होंगे। अच्छा, तो मैं उनके साथ जो बैठता था, बंदा की कहते गुआढ़िया का अपना किसी का मुँह लाल है तो गुआढ़ी चपेड़ा ने मार के कर लिए, लाल कर लिए। अच्छा, मैं भी नाल बैठ, अच्छा वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े हुए, कहने लगे जनाब स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी क्या? कहते जी एक FIR जो है वो कटी है जंग से, प्रोफेसर साहब की, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एहसास मामला था। उन्होंने कहा जी पढ़ ले। पढ़ते पढ़ते वो अल्फाज जगह जहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैंने कहा जनाब स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कहते क्या हुआ क्या? मैंने कहा जनाब उसने पता की है कि मैंने अभी इनके मुंह से गाली सुनी है। मैंने कहा जनाब इसने की अभी गाली। ओए होए हो, आप अंदाजा लगा कि क्या हुआ होगा। हंगामा हो गया, हाँ जी, पोस्टपोन हो गया। मकसद ये कि आप रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, कहते जी वो कत्ल आपको गवाहियों का पता है, आप कचहरी में जाते रहते हैं झूठे गवाह देने, हाँ जी, किसी ने फसाना हो, किसी बुढ़ी ने फसाना हो, उन बंदे ने अंदर कराना मरवाना, ये सारा जो ना करें। आपसे क्वेश्चन ये है जी कि सर आपने नेशनलिज्म की बात की है और मिसाक की बात की है, सर क्या आप ये नहीं समझते कि सबसे पहले बात तो ये कि सर ये जो सानिया हुआ जनावाला, इसकी सर जो है ना जर्नलिस्ट जनावाला सर कंडेम करते हैं इसको। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे पहली तो बात है, मुझे नहीं पता क्योंकि इंक्वायरियाँ हो गई हैं, तफ्तीशें हो गई हैं। AC साहब आए हुए? जी AC साहब आ गए, नहीं आ गए? नहीं AC साहब ने यहाँ आना नहीं आना था। AC साहब ने आना था, कह रहे थे मैं आता हूँ। कमिश्नर साहब ने, क्योंकि मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी फ़ोन आया था कि जी वहाँ एहसास मामला है,
भाई आप देखें एहसास कोई नहीं है, आप मिल बैठ कर डिस्कशन कर लें। कमेटी आपकी अमन कमेटी है ना, यहाँ आए हैं अमन कमेटी का कोई बंदा। मैंने वो कह रहे थे कि जी, मैंने कहा जी मैंने प्रेस क्लब वालों को टाइम दिया है, आप अमन कमेटी ने अगर कुछ प्रोग्राम है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद मुझे आपकी डिस्पोजल पे होऊंगा, आप जहाँ मर्जी ले जाए है जी। क्योंकि मुझे अगर आप जले हुए घर दिखाने हैं तो वो मैं बड़े देख लिए हैं। मेरा दिल जला हुआ आपने देखा कभी? नहीं देखा ना। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई, वो आपने कभी सुना है जी? है जी। हाँ, तो ये है कि हम खुद जले हुए लोग हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके मेरी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश है कि हमारे वो आप हमारे उल्मा जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, वकला हमारे साथ खड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के जो जर्नलिस्ट हैं, सारे मकातब फ़िक्र के लोग ऐसे हो गए, और ये पाकिस्तान की यानी बका के लिए सब खड़े हो गए। तो इसके लिए ये है कि इसके लिए बैठा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी अमन कमेटी को बैठाएं। अब खाली अमन कमेटी का अगर ये काम है कि वो जली हुई जगह वहाँ दा, तो मेरा ख्याल से ये सोल्यूशन नहीं है। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आपके पास जो भी कोई लाहे अमल है उसके सिलसिले में ज़रा सर मेरे मीडिया के जरिए वो सर मेरे ये है कि आप हजूर पाक का जो अहद है मसीहों के साथ उसे इस्टेब्लिश करें, उसे सिलेबस में शामिल करें, और हजूर पाक ने जो कहा है उस पर अमल करें। हम यही कहते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम इसका जुम्मा जे सालक ले रहा है कि घर घर में हम हजूर पाक का पैगाम पहुँचाएँगे। पंचा भी रहे, मसाक चौक बना दिया गया है, सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। मैंने सारी ज़िंदगी ये किताब देखे ना, कॉलमिस्टों ने ये जो किताब है ये इसमें अरशाद खानी, मुन्नो भाई, मुजीबर रहमान, अहमद मीर, सारे मतलब 172 कॉलमिस्टों ने कॉलम लिखे मुझ पर, यानी हसन नसार का भी कॉलम है इसमें। आप देखेंगे सारी ज़िंदगी के कॉलम है इसमें मेरे, हैं जी। तो आप इस नेशनलिज्म को प्रमोट करें। ज़ात पात नस्ल रंग और मज़हब का जो मामला है ही नहीं कोई। एक आप देखें दुनिया में जो भी नेशनलिज्म पर काम होता है, मसलन आप फ़लस्तीनी हैं, आप क्या समझते हैं ये मज़हब की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है? उसका कौन है, उसका मुहर्रिक कौन है? जॉर्ज हबाश कौन है? क्रिश्चियन। खालिदा लैला कौन है? क्रिश्चियन। तो ये अरबी जो है, ये अरबी एज ए नेशन, यानी अमेरिकन एज ए नेशन, बरतानिया एज ए नेशन, ऑस्ट्रेलियन एज ए नेशन। आप नेशन तो आप बना नहीं रहे। आप ये नए सिरे से आपने, पहली बात है कि जब पाकिस्तान बना तो आपके पास तो आइन नहीं था। आपने 1935 का एक्ट लिया और उसे चलाते रहे, फिर उसे तरमीम करके 1956 का आइन दिया, उसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा नहीं था। 1962 का आइन दिया, उसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं। 1973 का, जैसे मुत्तफ़क़ा कहते हैं, शर्म आनी चाहिए मुत्तफ़क़ा कहने वालों को, ये उसमें कहाँ मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है? 18वीं तरमीम में कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? 18वीं तरमीम में मिनॉरिटी के इस वक्त मिनॉरिटी के 30 साल से इंतखाब नहीं हो रहे। ये बड़ा जो हादसा हुआ है, 30 साल से जब कोई नुमाइंदा ही नहीं उनका। अब इस वक्त मजहबी लोग अगर कहें जी वो जी आपका वो जेम्स या जॉन फला वो जी आपका है बंदा, वो हमारे नुमाइंदे नहीं है। अगर आपने सिर्फ मुसलमान आपने ज़ियाउल हक को क्यों नहीं अपना लीडर माना? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं था। तो आप कहते हैं कि आपके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो मेंबर नहीं है और आप हमारे चूज़न करें। वाह कमाल है। यानी मुनाफ़िक जो है ना, एक मेरी हाथ आपसे जोड़ के है, बड़ी मैं दर्द से कहता हूँ मैं, इतना झूठ ना बोलना, झूठ बड़ा बोलते हैं। यानी अगर सिर्फ माह रमज़ान में ना एक ही चीज़ की कि झूठ मुनाफ़िक तो सारा गड़बड़ी झूठ से है। ये झूठे गवाह कि ये जो रखा गया, ये इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो ये सारा कुछ करे। बाकी मैं अफसोस है मुझे कि ये पाकिस्तान में हादसा हुआ है जी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हम शर्मिंदा हैं। जो लोग पीस पर काम करने वाले थे, हम खुद बड़े शर्मिंदा। ये जो मौलाना ताहिर कादरी साहब, क्या मौलाना ताहिर अशरफी, ये जब मैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब के
साथ में काम किया करता था, मैं वो हमारे चर्च में आते थे, हम उनके मस्जिद में 3 दफ़ा ख़ताब किया बादशी मस्जिद में। तो उस वक्त लोग समझते थे कि जनाब ये साल मुसलमान हो गया। मैंने कहा मैं तो वैसे मुसलमान का क्या, मैंने पक्के ईमान वाले, मैंने असेंबली में शरानी साहब को जवाब दिया था, पक्के ईमान में, लेकिन अपने अकीदे में मैं अपने ईमान में पक्का हूँ। आप अपने अकीदे में पक्का है कि किसी को दुख ना दे किसी को, तो हम खुदा उसी में खुश हैं। क्यों 47 साल में एक दिन बुखार नहीं, क्यों 75 साल उम्र है, एक दिन ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट किसी की आई पर नहीं आया हुआ। यानी ये कहते नहीं, एक दिन महमूद चकज़ई ने अखबार में आया कि ये जनाब साहब पैदावार है गेट नंबर 4 से। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा जनाब महमूद चकज़ई साहब, मुझे कहा आपने? कहते नहीं साले कहाँ का है? मैंने कहा मैं 4 नंबर से आया हूँ, मैं अपनी आई ना लाया। नहीं 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 तुम्हें निकाल के, मैंने कहा ये कहा करो कि 1% निकाल के इनको लाए, ये लिखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो नहीं आएगा 30 सितंबर रखें, 30 सितंबर रखें, ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस। और जो नहीं आए, ये देखें कितनी बदनसीबी है कि जड़ावाले में एक ही आया है पॉलिटिकल पार्टी का कायद। कौन आया? नहीं जमात इस्लामी का। बाकी किधर गए? वोट लेने दे, उनका बाइकाट करेंगे, सोशल बाइकाट करेंगे। जरा नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उसका हम सबसे कहेंगे शिया सुन्नी से कि बाइकाट करो। जो इंसान के बच्चा ही नहीं है इधर आए और माफ़ी मांगे हजूर पाक से माफ़ी मांगे कि हम आपके असूलों पर और हमसे अहद तजदीद अहद करें नया। उसमें हमारे बिशप साहबान को बुलाए, हाँ जी, उसमें हमारे पास्टर्स को बुलाए, क्योंकि इनका काम वही है, हमारा काम ये है जो हम कर रहे हैं। तो इस पर मेरी अब तवज्जो मैं जो आपको दिला रहा हूँ, इस पर आप भी स्टैंड लें। ऑल पॉलिटिकल पार्टी के, यानी ये छोटा मुल्क ऐसे एसी नहीं, हाल नहीं मिलेगा, टुकड़ा वो नहीं मिलेगा, चरखा है, सब कुछ मिल जाएगा। खाने थैंक यू सर। भूखे नहीं, कुछ सवाल करना चाहें करें। थैंक यू।